नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अभी तक की हर बड़ी खबर के साथ हम हमारे पांचों साथी अर्पिता जी साथ में हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संसद में अर्पिता जी बोलेंगे। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और आज सईद जी, आज दरअसल सदन में सिर्फ बहस आशुतोष राजीव और शुभांकर नहीं हुई, वहां पर शायराना अंदाज भी देखा गया। यानी शायराना अंदाज में वहां मल्लिकार्जुन खड़गे बोले तो लोकसभा स्पीकर भी शायराना अंदाज में नजर आए। वो भी हम आगे दिखाने वाले हैं। राजीव, बिल्कुल, ये शायराना अंदाज तलखी भी देखने को मिली थी क्योंकि कल राहुल गांधी का संबोधन हुआ। मसला था अडानी को लेकर। केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे राहुल गांधी ने घेरा, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। शुभंकर, शुक्रिया राजीव आपका। और जो सियासत है वो केवल सदन के अंदर नहीं हुई है बल्कि बाहर भी हुई है। गांधी प्रतिमा के सामने आज विपक्ष के तमाम सांसद हैं जो गए, धरना प्रदर्शन किया और अडानी को लेकर जेपीसी की मांग की है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रहेगी इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर, लेकिन आपको बता दें दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर आज अपनी बात रखेंगे, बोलेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और इसके पहले विपक्ष की बात करें, कांग्रेस पार्टी की तमाम जो नेताओं की बात करें, राज्यसभा से लेकर लोकसभा में जमकर घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए। मौजूदा सरकार को और तमाम मंत्रियों को भी निशाने पर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अपनी बात रखेंगे, सभी की निगाहें इसी बात पर है। और इस बीच राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस का दावा भी सामने आ गया। कहते हैं लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया ये भाषण राहुल गांधी का। जी हां, ये बड़ी खबर और आरोप भी बड़े कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये दावा किया है। राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस का आरोप है कि जो राहुल गांधी ने बात रखी, जो उन्होंने भाषण दिया, उसको हटा दिया गया। लोकसभा में लोकतंत्र को दफन किया गया। जयराम रमेश का यह प्रहार, एक के बाद एक कई कांग्रेसी नेता सामने आ रहे हैं। सरकार पर वो प्रहार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस का ये आरोप। तो देखिए, ट्वीट बम फोड़ा है जयराम रमेश ने। राहुल का बयान रिकॉर्ड से हटाया गया, ये आरोप लगाया है जयराम रमेश ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने। अडानी मामले पर राहुल का बयान हटा दिया गया है। लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। इसी के साथ आरोपों की झड़ी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट सामने आया है। लोकसभा की कार्रवाई को लेकर उन्होंने दावा किया और ट्वीट किया है। ट्वीट करके यह दावा किया है कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश ने। और किस तरह से ये जो पलटवार किया जा रहा है, जरा आपको हम बता देते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में किस तरह से पलटवार किया पीयूष गोयल ने। देखिए क्या जादू हुआ कि एक उद्योगपति की संपत्ति इतनी बढ़ गई। सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अध्यक्ष कांग्रेस निर्मला सीतारमण क्या कहती है, प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। पीयूष गोयल क्या कहते हैं, इनके नेता की संपत्ति 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये सवाल पूछा गया। आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते, आप जरा नजर डालें। मैं ये कहा, एक व्यक्ति संसद की कार्यवाही चल रही है, लेकिन बात अडानी पर ही अटकी है। राहुल गांधी के बाद आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरना शुरू किया तो जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने बीच बीच में आपत्ति जताई, नाराजगी जाहिर की और पलटवार किया। हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा। हिडन जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई है। कमेटी कब बैठती है, जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनकी तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतरिक्ष विभाग से स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। खड़गे आगे बढ़े और कहा कि घोटाले करने वाले हरिश्चंद्र जैसे हो गए और फिर बात जादू तक भी पहुंची। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना। मैं तो एक स्पष्ट
मैं एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज उनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं? हम न्याय के लिए राज्यसभा में हंगामा होता रहा और खड़गे आरोप लगाते रहे। बीच बीच में उनकी बातों का राज्यसभा के सभापति जवाब भी देते, फिर सदन में ठहाकों की गूंज भी सुनाई देती। वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना? तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आप सदन की ऐसा है, मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था और अब क्या मिलता था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कुछ उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के आरोप लगाए। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। It is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting. संसद में अडानी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला तो संसद के बाहर भी कुछ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चाबंदी की। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी, बीआरएस और शिवसेना ने प्रदर्शन किया और अडानी मामले पर जेपीसी की मांग की। आज तक ब्यूरो। तो लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार को लेकर। सही जी, बिल्कुल आशु। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी और महुआ मित्रा दोनों के भाषणों का एक एक हिस्सा संसद की कार्रवाई से हटाया गया है। ये लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया है, जिसे इस योग्य नहीं माना गया कि उसे कार्रवाई में रखा जाए। तो राहुल गांधी, महुआ मित्रा और निशिकांत दुबे के भाषण का भी एक हिस्सा हटाया गया। यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी तीनों के एक एक सांसद का एक एक हिस्सा जब उन्होंने भाषण दिया तो उस भाषण में से हटाया गया है। लोकसभा की कार्रवाई से ये इन 3 सांसदों के कुछ अंश को, जो कि माना गया असंसदीय हैं और इस कार्रवाई में नहीं होने चाहिए, तो लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जो भाषण दिया गया था उसका एक एक अंश हटा दिया गया है। मतलब ये कि अब ये लोकसभा की कार्रवाई की पूरी जो डिटेल रिपोर्ट आती है उसमें नहीं होगा और लोकसभा में ये बात नहीं कही गई, ये माना जाएगा। महुआ मित्रा, राहुल गांधी और निशिकांत दुबे। और लोकसभा में ही आज रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहना है कि अडानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अडानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए।
3 करोड़ SBI and other PSU bank holders money is going to Mr. Adani and to finance. अध्यक्ष जी, सामान्यतः हम उद्योगपतियों का विषय नहीं बताते हैं, बनाते भी नहीं चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो, लेकिन बहुत कहा गया तो आज मुझे कुछ रिकॉर्ड को साफ करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए 2008 में अडानी परचेजेस बुनियो कोल माइंस इन इंडोनेशिया एज इट्स फर्स्ट ओवरसीज परचेज। 2008 में किसकी सरकार थी? उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडवाणी ग्रुप अक्वायर्ड द कार्माइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडानी अनाउंस्ड ए 1.65 बिलियन डील with the Indonesian government for setting up rail and port infrastructure। 2010 में अधीर बाबू आपकी सरकार थी ना? अच्छा, आपने बोलो। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। छत्तीसगढ़ सरकार में पारा स्टेट कैट बसन कोल ब्लॉक को इन्वायरमेंटल आपत्तियों के बावजूद क्लियर किया गया सर, और अब उसको एक्सपेंड किया गया है। अब वहां किसकी सरकार है सर? 2022 में क्या गया? इनकी सरकार है सर। मार्च 22 में सर कांग्रेस रूल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब राजस्थान देखिए सर, यहां तो और जोरदार है सर। 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप आने 5-7 वर्षों में करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये जो इतनी बड़ी राशि राजस्थान में लगाई जा रही है, तो वहां भी कुछ व्हीलिंग डीलिंग हुई है क्या? आपको बता दें, अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर बात रखेंगे, बोलेंगे, और सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं कि वो क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, राज्यसभा और लोकसभा में उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। सरकार पर निशाना है, आरोपों की घड़ी लगा दी गई है, अडानी मामले को लेकर घेरने की कोशिश हुई है। और आपको बता दें, दोपहर 3:30 बजे संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, आप नजर डालेंगे। 3,570 किलोमीटर की पदयात्रा, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश की परिक्रमा, 136 दिनों का लंबा पैदल मार्च। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह। मंगलवार को राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की, लेकिन बेहद थोड़े वक्त के लिए बिना देर किए वो उस फ्रंट पर आ गए जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे प्रहार की तैयारी थी। वो मोर्चा था अडानी का। 50 मिनट का पूरा भाषण और सिर्फ 2 किरदार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी। चर्चा थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और राहुल गांधी का पूरा भाषण समर्पित था गौतम अडानी पर। आखिर क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेर रहे थे। ये साबित करने में लगे थे कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये बताने में लगे थे कि देश हित की कीमत पर पूंजीपतियों का हित साधा जा रहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी अडानी की आड़ में मोदी से 1-to-1 का मुकाबला करने में लगे थे। इस मुकाबले में उन्होंने पीएम मोदी पर दायरा लांघकर हमले किए। अडानी पर फायदा पहुंचाने के आरोप के केंद्र में पीएम मोदी से उनका रिश्ता ही था। यह हमला इतना केंद्रित और एक तरफा था कि स्पीकर को भी ये याद दिलाना पड़ा कि आखिर बहस किस वजह से हो रही है। राहुल गांधी ने अपने हिस्से का हमला कर दिया।
कांग्रेस पार्टी लगातार हमले कर रही है। आज सोनिया गांधी भी इस मोर्चे पर मुस्तैद हो गईं। सोनिया ने एक हिंदी अखबार में लेख लिखा जिसकी कुछ लाइनें अडानी पर समर्पित थी। सोनिया ने लिखा, यह बजट भी गरीब और मध्य वर्ग की कीमत पर अपने कुछ अमीर दोस्तों को लाभ पहुंचाने की प्रधानमंत्री की पसंदीदा नीति को दर्शाता है। कोविड के दौरान जब करोड़ों भारतीयों की आय में गिरावट आई तो कुछ अरबपति लाखों करोड़ों रुपए बनाकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल हो गए। बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ते में बेचकर प्रतिस्पर्धा पूंजीवादियों को वापस लेने या बेचने के लिए दबाव डालकर और LIC तथा SBI जैसे सार्वजनिक संस्थानों को निवेश के लिए मजबूर करके मोदी जी ने ऐसा करने में मदद की। इस तिकोने हमले से साफ है कि अडानी पर कांग्रेस राफेल वाली धार तलाश रही है। मोदी सरकार की छवि पर सीधी चोट हो रही है। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी इस हमले पर क्या जवाब देंगे। मंगलवार को दोपहर 2:20 पर राहुल बोले। करीब 25 घंटे 10 मिनट बाद आज बुधवार 3:30 पर पीएम मोदी का जवाब आएगा। पीएम मोदी को जानने वाले जानते हैं कि वो किस किस्म की बल्लेबाजी पसंद करते हैं। गेंद बाउंसर हो या फिरकी, यॉर्कर हो या गुगली, मोदी हटते नहीं, हिट करते हैं। आज पूरे देश की निगाहें पीएम के भाषण पर होंगी। क्या होगा मोदी के भाषण का अंदाज, एक मोटा अनुमान भी आपको बताते हैं। तो आज की शाम देश की राजनीति में खलबली मचाने वाले एक और मुकाबले का इंतजार करिए, क्योंकि ये तो तय मानिए कि जिस ताबड़तोड़ स्टाइल में कल राहुल गांधी ने बल्ला घुमाया है बीजेपी के रन चेज में, उससे बढ़कर शोले धधकते आपको जरूर दिखेंगे। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। पक्ष विपक्ष में खूब आरोप प्रत्यारोप हुए, एक दूसरे पर वार किए गए। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे और निर्मला सीतारमण को। मैं एक कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूं ना। अहमदाबाद में कहा था, सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है। मैं नहीं कहा, अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राज धर्म का पालन नहीं। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। I fully appreciate Leader of the Opposition quoting Shri Atal Bihari Vajpayee. But I only wish she quotes him fully. That sentence ends, that paragraph ends with Shri Atal Bihari Vajpayee saying, यही तो राजधर्म अभी पालन कर रहे हैं। तो अडानी के मुद्दे पर सदन में सिर्फ गहमा गहमी का ही माहौल नहीं रहा, वहां शेरो शायरी जैसा माहौल भी पैदा हुआ। आपको वो भी सुनवाते हैं। नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं, और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं,
वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके लिए। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं, और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। माननीय, मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ये मेरा है, ये आई एम द ऑथर, डोंट बॉदर। और एक बात जो मैंने कही और ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों कही, ये संस्कृति नहीं हो सकती कि न खाता न बही, मैं कहूं सो सही, ये नहीं हो सकता। नजर नहीं और नजारों की बात करते हैं। विपक्ष की नजर सरकार के काम पर जमकर घेरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जैकेट पहनी थी वो भी विपक्ष की नजर में आए और उसको लेकर भी कटाक्ष किए गए। अपने रंग बिरंगे जैकेट के लिए जाने जाने वाले पीएम मोदी का ये जैकेट खास है। नीले रंग की ये जैकेट पिछले दिनों इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से भेंट की गई है। पीएम मोदी ने जो जैकेट पहनी है वो प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल कर बनाई गई है। ऐसी 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा गया है और इनसे बनी जैकेट पेट्रोल पंप के सहायकों को दी जाएगी। पीएम मोदी ऐसे वक्त में रिसाइकिल बोतलों वाली जैकेट पहनकर आए थे जब उद्योगपति गौतम अडानी के बहाने संसद में उन पर कांग्रेस आरोपों की झड़ी लगा रही है। ऐसे में मौके पर चौका जड़ते हुए पीएम ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। उधर राज्यसभा में जब नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गर्म थे तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके विदेशी स्कार्फ पर चुटकी ले ली। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे तो कल तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं होता। राजनीति में प्रतीकों की अहमियत है। प्रतीकों से धारणाएं बनती हैं तो धारणाओं से जनमत। आज तक ब्यूरो।